तो ये मेरा चैलेंज है साहिल को और उसके जैसे जितने ही जाहिल एक्स मुस्लिम से सबको कि आ जाओ, कुरान में खोल के बैठूंगा, आप अपना स्क्रिप्चर खोल के बैठना और कौन सा बोरिंग है ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। मैंने तो दिल पे हाथ रख के बोल दिया कि ये बोरिंग नहीं है मेरे भाई, मैंने इसे मतलब से पढ़ी है। लो, चैलेंज एक्सेप्टेड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम लोग एक और रिप्लाई देखेंगे एक्स मुस्लिम साहिल उर्फ जाहिल का। भाई आपने ये मास्क क्यों कर? अच्छा, ये मास्क लगाना ज़रूरी नहीं था क्या? मुझे लगा यूट्यूब के लिए ये मास्क लगाना ज़रूरी। ओ, एक्स मुस्लिम इस मास्क को लगाते हैं, उनका मुंह काला पड़ गया ना, झूठ बोल कर को मुंह जो काला पड़ जाता है उसके वजह से। तो हम लोगों का मुंह अल्हम्दुलिल्लाह काला नहीं है, मतलब कि बुराइयों से काला नहीं है, झूठ बोल करके काला नहीं है, थाईलैंड में मसाज करा के काला नहीं हुआ हम लोग का मुंह। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिना मास्क का बोल सकते हैं। तो आज हम लोग एक्स मुस्लिम साहिल का एक और वीडियो, जो कि वो जयपुर डायलॉग्स के स्टेज में बैठ करके गंदगी फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, या हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो जयपुर डायलॉग्स के स्टेज में बैठ के वो मूत रहा है, उसका रिप्लाई हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जयपुर डायलॉग, जो लोग आप लोग नहीं जानते जयपुर डायलॉग्स को, उनको ये समझा दे कि जयपुर डायलॉग्स का सही नाम झाकपुर डायलॉग्स होना चाहिए, जो कि गंगा जमनी तहजीब के अगेंस्ट में ये लोग बात करते हैं। और यमुना में जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा वीडियो में, जो झाग था, जहरीली झाग, जिसमें हमारे कुछ हिंदू भाई जा करके स्नान कर रहे थे और पता चला कि ये टॉक्सिन्स है, जहरीली झाग है यहाँ पर, ना कि बर्फ है। बाहर से देखने से लग रहा था कि वो बर्फ है, लेकिन वो बर्फ नहीं था, वो क्या था, वो जहरीली झाग थी। तो यही झागपुर, ये झाग फैलाने का काम करते हैं जयपुर डायलॉग्स और लोगों में नफरत फैलाते हैं। तो इनका एक और वीडियो, एक शॉर्ट्स है, जो कि एक्स मुस्लिम साहिल उर्फ जाहिल का है, उसको देख लेते हैं। उसमें कौन सी नई बकैती वो फैला रहा है और उसका जवाब क्या होगा वो भी हम लोग जानेंगे। इतना मैं कह सकता हूँ कि 90% के ऊपर मुसलमानों ने भी अभी तक इसको मतलब के साथ नहीं पढ़ा है। 90% के ऊपर मुसलमानों ने इसको मतलब से नहीं पढ़ा। 20% तो सिर्फ अरब ही है जो कि मुसलमान है, जिसको मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो कुरान को पढ़ के समझ सकते हैं। और भाई हर चीज में ये जो लोग हैं, ये मुसलमानों को बोलते हैं हदीस दिखाओ, हदीस नंबर दिखाओ, कुरान का आयत नंबर दिखाओ। अभी ये मेरा चैलेंज है साहिल को कि एक डाटा दिखाए जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुरान 90% से ज्यादा जो मुसलमान है उनको नहीं पता कुरान का मतलब। एक रिसर्च, मेरे पास बहुत सारे रिसर्च है, प्योर रिसर्च का मेरे पास डाटा है, जिसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे जो डेली कुरान पढ़ते, बहुत सारे ऐसे हैं जो डेली नहीं तो वो पढ़ते हैं। और इनका अपना जो इसका जो दोस्त है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है कि नहीं, गे दोस्त जो इसका है, एडम जोकर, वो जिसको ये बोलता भी दोस्त है, उसके बाइबल उसके क्रिश्चियंस ने कितना पढ़ा, या जिसके साथ ये स्टेज में बैठा हुआ वो धर्म रक्षक, उन्होंने अपना वेदास और गीता कितना पढ़ा, या छोड़ दीजिए पढ़ना, उन्होंने वेदास और गीता को, हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई से मैं मिला हूं जो कि उन्होंने वेदास को देखा तक नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन कितने इंडियंस ने पढ़ा है? कितने इंडियंस है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया? तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अगर कोई नहीं भी जान रहा मतलब, तो हम लोग उसको मतलब पढ़ने बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि मतलब से पढ़ते, जैसे कि मैं। क्यों नहीं पढ़ते? एक तो अरबी नहीं आती, दूसरी अरबी नहीं आती। 20% अरब जो है उनको भी अरबी नहीं आती, ठीक है ना। और यहाँ जो इंडिया के मुसलमान है, हम लोग में से किसी को अरबी नहीं आता, ठीक है। अपने से कुछ भी बात बोलना है इसको। अमेरिकन्स, मेरे पास ये फिर से द गार्जियन का पोस्ट है मेरे पास, अमेरिकन्स कुरान पढ़ रहे। उसी में जिस तरह फिलिस्तीन में जब लोगों को मारा गया, तो उन्होंने देखा कि क्यों ये लोग मरते वक्त भी अल्लाह का नाम ले रहे, क्यों ये खुदा को याद कर रहे, क्यों ये गॉड का नाम ले रहे मरते वक्त भी। और उसमें बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स थे जिन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 9/11 के बाद कुरान बेस्ट सेलर बुक है वहाँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस है यूट्यूब में, जहां पर वन सिटिंग में, सिर्फ एक सिटिंग में, एक पूरा क्रिश्चियन लड़का है, वो पूरा एक सिटिंग में ही पूरा कुरान पढ़ जाता है और फिर वो समरी भी करता है। अनलाइक एक्स मुस्लिम जो झूठे मक्कार, फरेबी और डकैत, लुटेरे, मुझे नहीं मालूम क्या क्या इनके लिए, मैं गालियां यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन इनको जितने भी मतलब के बोले बुरे वर्ड बोला जाए, ये कम होगा इनके लिए। तो अनलाइक इनके जैसा वो जो जेन्युइन शख्स है, जो कि क्रिश्चियन है, एक सीटिंग में कुरान पढ़ता है और फिर वो समराइज करता है बेहतरीन तरीके से कि कुरान में उसने क्या पढ़ा। 11 घंटा का वीडियो है और ये बोलता है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा।
पता नहीं कौन सा नशा करके वो बैठा हुआ है स्टेज, जयपुर डायलॉग्स के स्टेज। कितनी बोरिंग किताब है कि किसी का दिल भी नहीं करता पढ़ने का। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इतनी बोरिंग किताब है किसी का दिल भी नहीं करता पढ़ने के लिए। वाह, बोरिंग तो होगा ही नहीं। इन लोगों जैसी लड़कियां जो नहीं मिलती, या थाईलैंड में जो ये मसाज कराने, इसका जो टीचर सच वाला जब थाईलैंड में मसाज कराने जाता है, वो मसाज तो मिलेगा नहीं कुरान पढ़ते हुए, है कि नहीं। या इनके जैसे वो एडम और साहिल जो गे दोस्त है, वो सब तो मिलेगा नहीं, गेइज्म, है कि नहीं, वो सब मिलेगा नहीं, है कि नहीं। फ्रेंडशिप बेनिफिट्स बनाने या उसी तरीके से पैसा कमाने का निंजा टेक्निक, वो सब तो मिलेगा नहीं कुरान में। तो बोरिंग तो लगेगा ही इन लोगों को, है कि नहीं। बोरिंग किताब कर रहा हूँ मैं। अपने दिल पे हाथ रख के मुसलमान कहिएगा बोरिंग किताब है या नहीं है, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। लो, दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं। मैंने अपना दिल बोला, डिमांड किया भाई मुसलमानों से, लो अच्छा इधर, हाँ, ये दिल पे अपना हाथ रख के मैं बोल रहा, मैंने कुरान पढ़ी है, ये बोरिंग किताब नहीं है। अब अपने दिल पे हाथ रख के तुम लोग बोलो कि तुम कितने सच्चाई बोलते हो। अपना दिल पे हाथ रख के बोलो। हाँ, एक्स मुस्लिम्स के दिल ऊपर नहीं होते, नीचे में होते। अब कहाँ वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सेंटर पॉइंट में जाऊंगा नहीं। समझ रहे हो ना। लेकिन वही दिल पे ही चलो, वहीं पे मसाज, मतलब मेरे का मतलब कहने का मतलब है कि वहीं पर जा करके तुम ये बोलो कम से कम कि कितना सच तुम बोल रहे हो, है कि नहीं। मैंने तो दिल पे हाथ रख के बोल दिया कि ये बोरिंग नहीं है मेरे भाई, मैंने इसे मतलब से पढ़ी है। लो, चैलेंज एक्सेप्टेड। बोरिंग किताब, एम्बिगस, कोई उसमें कॉन्टेक्स्ट विंटेक्स्ट, एक चीज आप पढ़ रहे हो, 5-6 आयत के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा। आप परेशान चल क्या रहा है। 5-6 आयत के बाद कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ये कुरान है मेरे हाथ में, ठीक है ना, ये कुरान है। पहला पेज, दूसरा पेज में भी नहीं जाऊंगा, पहला पेज में 7 आयत है। कितना आयत है? 7। 5-6 आयत में ये बोल रहा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। 7 आयत में पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बात करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका नहीं जिन पे तुम्हारा गजब हुआ, ना गुमराहों का। 7 आयत। कॉन्टेक्स्ट बदल गया कॉन्टेक्स्ट। नहीं समझ में आया? अच्छा, इनको समझ में भी कैसे आएगा, है कि नहीं। इनको लातों के भूत, हमारे यहाँ बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो लातों वाले भूत है भाई। तो इनको तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो जेन्युइन ऑडियंस है, ठीक है ना, वो BND नहीं, BND एक्स मुस्लिम्स के BND जो अभी कमेंट्स में आकर के लिखेंगे कि हम BND है, हम उनके दलाल है, हमसे डिबेट कर, वो लोग नहीं। जो जेन्युइन ऑडियंस है, जो कि जेन्युइनली जानते हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि ऐसी बात नहीं है। अब कुरान में सूरा यूसुफ का नाम सुना है, 5-6 लाइन में कॉन्टेक्स्ट बदल गया। कितने वर्सेज है सूरा यूसुफ, कंटिन्यूस में बातें हो रही। बनी इसराइल का वाकया, कंटिन्यूसली उसमें बात हो रही बनी इसराइल के बारे में, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल रहा। तुम्हारा कुछ और नियत बदल जाता होगा, हो सकता है सुपर थैंक्स बदल जाता हो, बहुत सारी चीज़ें बदलती है। अभी रफू चक्कर भी हो सकते हैं लोग पैसा लेकर के हमारे हिंदू भाइयों का, इसलिए ये लोग बदल सकते हैं कि नहीं, झोला उठाने वाले ये लोग। चल क्या रहा है, समझ में नहीं आएगी। अरे इंसानों के लिए भेजी गई है, खुदा ऐसी किताब भेजेगा जो उसके इंसानों को ही समझ में नहीं आ रही। इंसानों को समझ में नहीं आ रही, कौन सा इंसान। अच्छा, साहिल जो एथिस्ट से आए ना, एथिस्ट तो बंदर से बने, तो बंदर जो साहिल और जाहिल, उनको नहीं समझ में आ रही है। समझ सकते इनका दर्द जो है, क्योंकि इंसानों को तो समझ में आएगा, लेकिन इनको क्योंकि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बंदर है ना, बंदर से आए हुए, तो इनको समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए बोल रहे इस तरह। उसके मुल्ला मौलवियों का दखल चाहिए और उनको भी समझ में नहीं आ रही, वो भी फिरकों में बटे हुए। वो मुल्ला मौलवी को भी समझ में नहीं आ रही, वो भी फिरके में बटे। एक्स मुस्लिम्स में कितने फिरके मेरे भाई। एक्स मुस्लिम्स के अंदर में एक एक्स मुस्लिम हमारा सनातनी बन के उसमें चंदा कमा रहा है, एक एक्स मुस्लिम थाईलैंड में मसाज करवा रहा है, एक एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड वाला वो अपने राग गा रहा है, और एक एक्स मुस्लिम तुम जो कि गठजोड़ बना करके, कोई गलत मीनिंग नहीं निकाले, जो गठजोड़ बना करके एडम सीकर के साथ बैठा हुआ है और अंदर से मिशनरी है। एक तो अपना काला चेहरा ही नहीं दिखा रहा, वो भी मिशनरी, जफर हेडेक। तो ये लोग कितने, तुम लोग में कितना फिरका है भाई, कितने तरीके के लोग हैं। 4 है, चारों में अपने अपने इख्तलाफ है, अपनी अपनी बातें, कोई किसको गाली दे रहा, कोई उसको गाली दे रहा, ठीक है। तो कुरान मुसलमान पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुसलमान इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, और भी जगह मिलेंगे, जो कि नॉन अरबिक है, जो कि कुरान को अरबिक से नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं समझ सकते। तो उन लोग को कुरान पढ़ना चाहिए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग हो जाता है, या कोई भगवत गीता नहीं पढ़ रहा तो भगवत गीता गलत हो जाता है और भगवत गीता बोरिंग हो जाता है। वो नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमको उसको पढ़ना चाहिए और उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अनएम्बिगियस कुछ भी अपनी तरफ से बोल रही है, कुछ भी अपने से मतलब कि कॉन्टेक्स्ट बदल जा रहा है, एकदम अजीब सी चीज़ें हो रही है। मैंने एक आयत का सूरा का एग्जाम्पल दिया, पहली पेज का एग्जाम्पल दिया। मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल को कंटिन्यू रख सकता हूँ, सूरा बकरा को स्टार्ट कर सकता हूँ, सूरा आल इमरान को स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई भी सूरा को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है साहिल को और उसके जैसे जितने ही जाहिल एक्स मुस्लिम से सबको कि आ जाओ, कुरान में खोल के बैठूंगा, आप अपना स्क्रिप्चर खोल के बैठना और कौन सा बोरिंग है ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अगर दम है, जैसे कि एक्स मुस्लिम खिंजीर वो है समीरा, वो बोलता है कि अगर बम में दम है, तो इनके बम में दम तो नहीं लेकिन गम जरूर भरा हुआ, फेवी गम नहीं, फेवी गम कोई नहीं समझेगा, इनका वो दर्द वाला गम भरा हुआ इनका बम में। तो वो ये घूमते लेकर के अपने बम को लेकर के घूमते रहते हैं। तो इनके बम में 2 लात पड़ना चाहिए और इस वीडियो को जितना आप शेयर कीजिएगा इनके बम में पढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, एक्स मुस्लिम्स और उनके BND दोस्तों तक पहुंचा दे। और जो भी कमेंट करता है वो बोलता है कि एक्स मुस्लिम साहिल के पास बात कर ले या हमसे बात कर ले, वो लोग तक भी पहुंचा दे और उन लोगों को बोलिए कि हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर उनके अब्बा ने तो नंबर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों ने दे के रखा है। अगर सही में हिम्मत है, ताकत है और कुव्वत है, और उर्दू और मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आता, और हिंदी में जो सब है और इंग्लिश में भी जो सब है वो है, तो आकर के हमसे बात कर ले और हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गलती हो गई है? अब तो सच बोल दे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा